चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। हमने 1.4 एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ जो है वो आपको क्या कहता है कि भाई अगर बेस सेम हो, जैसे a की पावर m डॉट a की पावर n, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। पढ़ के आए हो आप ये भी किसमें, 8th क्लास में। फिर सेकंड में अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, जैसे a की पावर m अपॉन में a की पावर n। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस m माइनस n। थर्ड लॉ जो कहता है वो कहता है a की पावर m है और उसकी पावर क्या है, n। पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, mn हो जाएगी। फोर्थ लॉ जो है वो आपको कहता है a की पावर m है, b की पावर b क्या है, m। अब दोनों की पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, ए बी की होल पावर क्या हो जाएगी। ठीक, और भी पढ़ के आए हो क्या? हाँ, और भी लॉ देख लो। जैसे किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट या पावर क्या है, 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और क्या पढ़ के आए थे, सिक्स्थ लॉ, अगर पावर नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव बना सकते हो रेसिप्रोकल करके। ठीक है, बस इतना ही है। अब हम पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम्पल में है हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20। क्या कहता है आपको, देख लो एक बार बुक के अंदर। सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन है 2^2/3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2^1/3। आओ करें एग्जाम्पल 20 और उसका फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 20 पहला वाला केस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 की पावर है आपके पास 2/3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो देखो क्या है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर दोगे, ऐड। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। क्या करोगे, एलसीएम लो, बेस तो सेम ही है, जोड़ दो। 2 की पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 कैंसिल होके 2 की पावर 1 वो किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। फर्स्ट का आंसर। सेकंड पार्ट जो है ये आपको कहता है 3 की पावर 1/5 और होल पावर है इसकी 4। तो अभी हमने बात करी थी पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, ये रहा। ठीक है, पावर की पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1 × में 4, या ऐसे करके आप दिखा सकते हो अगर दिखाना चाहो तो। फिर कर लो 4 अपॉन में 5 आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला जो है ये कहता है 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3। क्या करोगे, बेस सेम है तो पावर माइनस, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। 7 की पावर एलसीएम लो, 15 आ जाएगा। 5 3 जा होता है 15, 3 × में 1 क्या होगा, 3। 3 5 जा 15, 5 × में 1 क्या होगा, 5। कितना आ जाएगा, 7। 5 में से 3 गया, माइनस का 2/15। अब आप इसको क्या कर सकते हो, या तो यहीं छोड़ दो, या पावर प्लस में बनानी है तो नीचे लिख सकते हो। एनसीईआरटी में यहीं छोड़ा हुआ है। फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ वाला पार्ट जो है वो कहता है 13 की पावर है 1/5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5। बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट तो सेम है ना, पावर कहाँ गया, ये वाला। तो इस वाले केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ देखो। तो क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई करके होल पावर करो, बेस को मल्टीप्लाई 13 × में 17 की होल पावर हो जाएगी 1/5 करो। 13 3 कितना होता है, 51, सॉरी
17 3 जा कितना होता है 51, कैरी 5 हो जाएगा, 17 1 जा 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 5 22 की पावर। तो आंसर आ गया 221 की पावर 1/5। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर पढ़ते हैं नए पेज